बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 जून 2025 सोमवार का दिन। एक जानिब तो बलूचिस्तान से इस वक्त तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान की अफवाज के काफिले पर हमला, फितनतुल हिंदुस्तान BLA, और दूसरी तरफ फितनतुल खवारिज TTP। इन दोनों की जो रूट्स हैं वो नई दिल्ली से मिलती हैं। इन दोनों फितनों की जो सरपरस्ती है वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ करती है। और आज जब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के नए चीफ ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला है, उसके साथ ही अब यह कहा जा रहा है भारत में कि ये पाकिस्तान एक्सपर्ट है, ये पाकिस्तान डेस्क को हैंडल करता रहा है। यानी अब रॉ की मुकम्मल तवज्जो जो है वो पाकिस्तान पर रहेगी। बाकी सारे काम धंधे छोड़कर रॉ अब पाकिस्तान के साथ जंगें कैसे करनी है, मकबूजा वादी में जुल्म जबर कैसे करना है, और पाकिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को एम्पावर कैसे करना है, चाहे वो BLA हो या TTP। इस वक्त रॉ का मेन एजेंडा जो है वो ये होने जा रहा है। लेकिन अब भारत जो है उसने एक नई आग भड़का दी है और फितनतुल हिंदुस्तान जो है उसकी तरफ से पाकिस्तान की अफवाज पर एक हमले की इत्तलात है। साथ ही साथ पेशावर पर एक बहुत बड़ा हमला जो है वो नाकाम बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बहुत बड़े सानहे से बचा है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई दहशतगर्दी की पेशावर में होने जा रही थी, उस कार्रवाई को किस तरीके से नाकाम बनाया गया है। साथ ही साथ कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स, कुछ हाई वैल्यू दहशतगर्द जो हैं उन्हें भी वासिले जहन्नुम किया गया है। और इन द कमिंग डेज कुछ बहुत बड़े ऑपरेशंस भी होने जा रहे हैं और कुछ बहुत बड़ी स्ट्राइक्स भी होने जा रही हैं। यानी ये चीज आप अपने ज़हन में बिठा लें कि पाकिस्तान की सरजमीन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें या ख्वाहिश रखने वाला, चाहे पाकिस्तान की सरजमीन पे हुआ या पाकिस्तान की सरजमीन से कहीं बाहर किसी अपनी बिल में घुसा बैठा हुआ, उसे वहां पर भी हंट डाउन किया जाएगा। क्योंकि अब रियासत का, स्टेट का जो सबर है वो जवाब दे गया है। और इनफ इज इनफ, एक लिमिट होती है ना, तो हमारी लिमिट्स जो है वो टेस्ट कर ली गई हैं। अब बस बहुत हो गया। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तानी CTD जो है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, इसने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से एक बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन किया है। और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाला एक खुदकुश बमबार और उसका हैंडलर, इन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है, एलिमिनेट किया गया है। पेशावर में एक ऑपरेशन हुआ है। अफगान बॉम्बर जो है, इसे और इसके हैंडलर को न्यूट्रलाइज किया गया है। और ये बेसिकली शमशातो एरिया पेशावर के करीब, वहां पर ये वाकया पेश आया। और जो टेररिस्ट है ये नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो मुनीर अहमद के नाम से हुई है। मुनीर जो है वो CTD के रिडार पे नवंबर 2024 से था, यानी 6-7 महीने से ये हमारे इदारों के रिडार पर था। और ये पाकिस्तान जो है उसकी सरजमीन में दाखिल हुआ, इलीगली इन्फिल्ट्रेट किया। खोस्त, जो अफगानिस्तान का खोस्त एरिया है, वहां से ये पाकिस्तान के अंदर इसने इन्फिल्ट्रेट किया। इस ऑपरेशन के दौरान इस शख्स से खुदकुश जैकेट जो है वो बरामद हुई, एक क्लैशनकॉफ राइफल, एक पिस्टल और बड़ी तादाद में जो गोलियां हैं, एमिनेशन है, वो भी इससे रिकवर की गई। और ये टेररिस्ट जो हैं ये एलिजिडली एक बहुत बड़ा, एक मेजर अटैक प्लान कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़ी तबाही से मुल्क को बचाया गया। स्विफ्ट एक्शन लिया गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की तरफ से। और ये चीज़ याद रखिएगा कि वजीरिस्तान वाली साइड पर दफ़ा 144 भी नाफिज हो गई हुई है। दिन सुबह 5 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू भी नाफिज है। जो बॉर्डर है जहाँ से आमदोरफ्त होती है वजीरिस्तान वाले एरिया में अफगानिस्तान से, वो 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया। कुछ बहुत बड़ा अभी एजेंसीज करने जा रही हैं, क्योंकि अब आप यही देख लें कि एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलवाना किसका काम हो सकता है, किसका एजेंडा हो सकता है, किसकी ख्वाहिश हो सकती है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। कौन पाकिस्तान के अंदर जो बराह रास्त हमारा मुकाबला नहीं कर सका, मुंह की खानी पड़ी और फिर सीज फायर की भीख मांगी जाकर और अब मुकर रहे हैं, उन्होंने अब अपनी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ तो करवाना है। तो जिस तरीके से ये हुआ है, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि कुरम के अंदर एक ऑपरेशन किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और मोस्ट वांटेड दहशतगर्द जो हैं उन्हें पकड़ लिया गया है। और ये जो मोस्ट वांटेड दहशतगर्द हैं जिन्हें पकड़ा गया है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, नाज़रीन इकराम ये लिस्ट के अंदर थे, पाकिस्तान की जो मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों की लिस्ट है। और इसके हवाले से जो मेरे पास अब डिटेल्स आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये जिला कुरम है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हफीजुर रहमान और वाजिद गुल, ये जो स्कूल टीचर्स हैं, उनके ऊपर 2023 में एक डेडली अटैक हुआ था, उसके अंदर मुलविस थे। और सिक्योरिटी सोर्सेज के मुताबिक जो दोनों दहशतगर्द हैं उनके सर की कीमत जो है वो 50-50 लाख थी, ये लिस्ट पर थे। और इन्होंने 5 हमारे कौम के मेमार जो हैं, असातिज़ा जो हैं, उन्हें मारा था, कत्ल किया था, शहीद किया था 2023 में। तो टीचर्स पर होने वाले अटैक में ये मुलविस थे। और इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि बड़ा शदीद ऑपरेशन हुआ।
फायरिंग का तबादला हुआ। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ फायर में एक लोकल रेजिडेंट जो है उसे टांग पे भी गोली लगी, अल्लाह उसे भी सेहत दे। और इस वक्त बताया गया नाज़रीन कराम के जो 5 सस्पेक्ट्स हैं इसमें वो ऑलरेडी वांटेड हैं पाकिस्तान की एजेंसीज में, जिनमें से 2 जो हैं वो मारे गए हैं और बाकी 3 जो हैं उन्हें भी एप्रीहेंड जो है वो बहुत जल्द कर लिया जाएगा। और ऑपरेशन जो है वो तमाम जो 5 दहशतगर्द हैं उनकी एलिमिनेशन तक ये जारी रहेगा, 2023 में जिन दहशतगर्दों ने ये वाकया किया। इससे बस मैं जो आपको एक चीज बताना चाह रहा था वो ये थी कि ऑपरेशंस चल रहे हैं और इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। अब आते हैं एक खबर पर नाज़रीन कराम, BLF जो है बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी दहशतगर्द तंजीम, ये अपने आप को बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें कहते हैं, लेकिन दर हकीकत ये बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं। मुहिब वतन बलोच पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं और ये हमारे बलोच बहन भाइयों का जो मुहिब वतन है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं, ये उनका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये भारत की प्रॉक्सीज हैं, ये भारत की ईमा पर काम करने वाला वो फितना है जिसका सर कुचलने के लिए इस वक्त ऑपरेशंस जारी हैं। अब जब ऑपरेशंस इस तरह के होते हैं ना, आप यही देखें कि ये हमेशा कहते थे हम फोर्सेस पे सिर्फ हमला करते हैं। इन्होंने खुजदार के अंदर स्कूल बस पे हमला किया, सॉफ्ट टारगेट्स पे। क्यों? क्योंकि अब ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इन्हें इस तरीके से दबोचा जा रहा है, इन्हें इस तरीके से जकड़ा जा रहा है कि अब ये आखिरी इनकी कोशिश है कुछ अटैक्स करने की, और यही होता है। अब नाज़रीन कराम, 3 पाकिस्तान के फौजी जो हैं उन्हें शहीद करने का दावा जो है वो पसनी बलोचिस्तान के अंदर इनकी तरफ से किया गया है, BLF फितनतुल हिंदुस्तान की तरफ से। और BLF ने जिम्मेदारी कबूल की है कि जी हमने एक आर्म्ड एम्बुश जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ किया, पसनी एरिया जो गवादर डिस्ट्रिक्ट है, और उसके अंदर इनका ये क्लेम है कि जी 3 पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं उनके जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत जो है वो नोश किया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन करम, वो मैं आपको ये बताऊं कि इनके करीब जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये इस तरह के क्लेम्स कर रही हैं। अलबत्ता खबर ये है कि ये लोग इस वक्त मुकम्मल तौर पर इनके साथ जो अब होना है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब इन्हें जिस तरीके से हंट किया जाएगा, और स्टेट के लिए भी अब मैं समझता हूं बस हो चुकी है। ईरानियन अथॉरिटीज ने तो पाकिस्तान से कमिटमेंट की कि सूबा सिस्तान बलोचिस्तान में हम भी कार्रवाइयां करेंगे, बट फिर वो खुद मसरूफ हो गए इसराइल वाले मामले के अंदर। लेकिन एक तो चीज़ ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान की सरजमीन का दुश्मन, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान, BLF, ईरान की सरजमीन सूबा सिस्तान बलोचिस्तान को इस्तेमाल करें, या फिर अफगानिस्तान की सरजमीन को फितनतुल खवारिज TTP इस्तेमाल करें, अब बस हमारी बस हो चुकी है। अब इन्हें हंट किया जाएगा, इनकी बिलों में घुस घुस कर भी मारा जाएगा और उससे भी इज्तनाब नहीं किया जाएगा। अब नाज़रीन कराम, ये BLF का स्पोक्स पर्सन है, दहशतगर्द है ये, मेजर गौराम बलोच इसने अपना नाम रखा हुआ है। कहता है कि जी 28 जून को 5 बजे सैटरडे को हमारे फाइटर्स जो हैं, यानी कि जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल जो हैं जो कलंच बिजवजाह का पसनी में रीजन है, वहां पर माउंटेनियस रीजन में हमने इनकी घात लगाई और यहाँ पर हमारा मामला हुआ। और इसने कहा है कि जी पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कर रही हैं और ऑपरेशंस जो हैं वो हो रहे हैं और बहुत कुछ हम करेंगे, ये है वो है। अलबत्ता आई थिंक कि इसकी मजीद तफसीलात हम पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज से लेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म कर सकता हूँ कि इनके साथ और इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ना, वो इस जानिब इशारा ज़रूर कर रही है कि ये इस तरह के अटैक्स जो हैं छोटे मोटे अब ये करेंगे, क्योंकि इन्हें हंट किया जा रहा है। अब इन्हें बिलों में से या तो निकलना पड़ेगा, और निकलेंगे तब भी मारे जाएंगे, बिलों में रहेंगे तब भी मारे जाएंगे। इन्हें हार्ड स्टेट का मतलब जो है वो अब जरा पढ़ाया जा रहा है, इन्हें हार्ड स्टेट का मतलब जो है वो अब समझाया जा रहा है, और इनकी जरा ट्यूनिंग जो है ना वो की जा रही है। अब ये जो सारी की सारी सूरत हाल है नाज़रीन कराम, इसे समझना इस वक्त बहुत जरूरी है कि ये मामला जो है ये किस तरफ को जाएगा। अब जो ऑपरेशंस हैं उनमें शिद्दत आने जा रही है, क्योंकि जो BLA और TTP और BLF ये सारा इंडिया के स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो हैं। अब जो पराग जैन नया रॉ का चीफ आया ना, जो पाकिस्तान इंचार्ज रहा है, पाकिस्तान डेस्क का हेड रहा है, मकबूजा वादी के अंदर जुल्म और जबर का आर्किटेक्ट रहा है, आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन का आर्किटेक्ट रहा है, जिसने डिजाइन किया ऑपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर, दोनों नाकाम। खैर वो अब फिर से पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजें करके पाकिस्तान की फोर्सेस को एंगेज करने और उनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करवाने की कोशिश करेगा, एंड वी आर मेंटली रेडी फॉर दिस। लेकिन अब इन्हें जो जवाब दिया जाएगा ना, वो मैं आपको बता सकता हूं उसी तर्ज का होगा जिस तरह के इन दहशतगर्दों के हैंडलर्स को ऑपरेशन सिंदूर का जवाब बुनियानो मरसूस की तरह दिया गया, तो अब इन्हें इनकी कार्रवाइयों का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।